हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। कोई चीज़ें बुरी लगती है तो इंटरटेन की तरह देख लें, मनोरंजन के हिसाब से देख लें, एक ये स्टोरी समझ के देखें और भूल जाएं। ज़बरदस्ती अपना मूड ना ख़राब करें आप लोग, है ना। रीडिंग देखने आते हैं, फ्रेश होने आते हैं तो फ्रेश ही रहा करें। नहीं मैच कर रहा है या लगता है कि ये चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही है, बकवास वाली बातें हैं, अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी तरह का, किसी को भी, तो आप सोच ले यार एक स्टोरी देख रहे थे, हो गया खत्म हो गया, चलो जी खत्म करो, ऐसे ऐसे समझ के देख लो, ठीक है। डिस्टर्ब ना रहें, हमेशा अच्छी एनर्जी में रहें, ठीक है। अपनी एनर्जी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, बाकी सब चीज़ों को पीछे रहने दें। तो आइए देखते हैं। अरे बाबा, लगता है आपके पर्सन तो मतलब हम एनर्जी देख रहे थे तो मैरिज को लेके हैं, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से हम कनेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन मैसेज ये आ रहा है कि जो लोग लवर हैं, वो लोग जो मैरिज नहीं हुआ है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं और परमानेंट कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और जो लोगों का मैरिज होके टूट गया है वो लोग जो है रिकनसाइल और रीयूनियन में आना चाहते हैं, फिर से एक बार जो है रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी उनके खुद के लिए, व्यूवर्स के लिए और रिलेशनशिप के लिए क्या है, बताइए। ओके, और बताइए, और बताइए। ओके, और बताइए, और बताइए, एक और। ओके, अभी देख लेते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। प्लीज क्लेरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये उल्टा आप देखो सामने वो उल्टा हो रहा है, देख रहे हो सामने उल्टा हो रहा है, हंसी आती है। और बताइए। ओके, और टेम्परेंस क्यों है, बताइए। ओके, क्योंकि एक एक निकालती रहती हूँ ना, बहुत रीडिंग लंबी हो जाती है। और अभी प्रेजेंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, बताइए। ओके, अरे बाप रे, और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। अरे बाप रे, और ये भी आ रहा है जो भी है, तो ये सोच रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं इनका अगला एक्शन क्या होगा। इनका अगला एक्शन क्या कुछ होगा, इतना तो नहीं ले सकते हैं, तो अगला एक्शन हम ऐसे निकाल लेते हैं। 1 2, ठीक है। और आपके लिए कुछ गाइड होगा तो गाइडलाइन ये, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन जो है, आपका रिश्ता जो भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से हुआ है, और ऐसा मानते हैं कोई मैनिपुलेट किया था, कोई मतलब वो जो है ना ब्लाइंडली किसी पे किसी भी तरह का जो है गार्ड करते रहे हैं। जब आपकी मैरिज हुई थी या रिलेशनशिप में आए थे, या जब कभी भी आपके बारे में जब आए थे तो खुल के नहीं आए थे, वो गार्ड करते थे। तो गार्ड क्यों करते थे, तो उनका कुछ एडिक्शन था, उनके लाइफ में किसी भी तरह का कोई एडिक्शन था जो उनके लाइफ में, वो हमेशा से खुद को गार्ड करते रहे हैं। फर्स्ट मीट जब आपकी हुई थी, जब आप रिलेशन में आए थे, तो अभी की एनर्जी ऐसा है, वो सोच ऐसे रहे हैं, अभी की एनर्जी अपने पास्ट में ज़्यादा रहते हैं। इस वक्त जो है अपने पास्ट में है आपके पर्सन, और सोच रहे हैं कि जब रिलेशनशिप की जब शुरुआत हुई थी तब उनकी एनर्जी कैसी थी।
तो बिल्कुल कहीं से धोखा खाए थे, कहीं से कुछ उनको मतलब धोखा मिला था, तो उस धोखे के बारे में ज़्यादा सोचते थे। कोई एनर्जी, कोई व्यक्ति थे उनके लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी उनके लाइफ में जो उनकी ज़्यादा सुनते थे। ठीक है, आप अपनी सुनने के बजाय वो उनकी ज़्यादा सुनते थे। तो या तो दिल के हाथों मजबूर थे, या तो किसी व्यक्ति के हाथों मजबूर थे, या अपने पास्ट लाइफ के लिए बहुत मजबूर थे। और जो है, आप अगर पास में रहेंगे तो आपको अटेंशन देने के बजाय जो है, उन्होंने आपके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, बहुत एडिक्शन था, बहुत एडिक्शन था। उस एडिक्शन में से कोई हंसी मजाक में कोई ऐसा जो है, आप लगता है हंसी मजाक में आप आ गए और जो है आपने उनको सीरियस ले लिया, और वो आपके तरफ सीरियस नहीं थे। तो उनका जो एक एडिक्शन था, बहुत सारे दिल खोल के रखना, हर तरह के पीछे जाना, तो उसमें लगता है आप उनके साथ आप टकरा गए, और जो है आप लोगों का कुछ लाइफ में कुछ ज़्यादा लंबा चल गया। जो इनके पास होता था, कोई आया, थोड़े समय के लिए रहे और फिर निकल गए। तो ये आपके पास इसलिए नहीं आए थे, या इसीलिए रिलेशन आपका शुरू नहीं हुआ था कि फ्यूचर कमिटमेंट देना है। बिल्कुल इनका इरादा नहीं था फ्यूचर कमिटमेंट देने का। लेकिन जब ये डेवलप आगे हुआ रिलेशनशिप, तो आप जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और आप इस रिलेशन में अपने ओहदा से बहुत नीचे आके आपने सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं हूं ना, जो भी होगा हम करेंगे। तो आप जो है ना इस रिलेशनशिप को, आप जो है वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि सब कुछ तो आपने किया, इन्होंने क्या किया रिलेशन में, ये खड़े होके तो बस देखते रहे हैं। आपने अपना पूरा का पूरा निचोड़ के इनको दिया है, ये समझ पा रहे हैं। और आपने इनको जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया। अगर इनका कोई पास्ट खराब था, किसी ने इनको छोड़ के चले गए थे, दुखी थे, कष्ट में थे, जैसे भी थे, आपने इनको जो है समझा और बेस्ट दिया। और रिलेशनशिप में कभी भी आप इनसे क्वेश्चन नहीं किए हैं। हमेशा आप जो है रिलेशनशिप को, अपने को, इनको बैलेंस करते 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 थक गए तो ऑब्वियस आप क्विट कर लिए हैं। रिलेशन जो है देखिए तोड़ दिए, क्योंकि आपने अपना बहुत कुछ दिए। आपको रियलाइज हुआ कि भाई हम इस रिलेशनशिप में कितना देते रहेंगे, आखिर कितना, कब तक देंगे, अकेले नहीं हो सकता है। एक समय तो आता है ना जो इंसान कह देता है बस अब और नहीं। तो एक समय आपका आया और आपको लगा कि आप देते देते थक गए, बिल्कुल बंध गए हैं। अब ये बंधन आपकी सोच की हो, काम की हो, तंत्रा मंत्रा से भी, स्पेल वर्क भी यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है स्पेल वर्क से सबको फंसाते थे, आपको भी फंसाए हों, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप जो है आप ही फ्यूचर पार्टनर हो। सबकी तरह आपको बहुत लाइटली लिए हो, लेकिन आप जो है इनके हलक में, गले में फंस गए। अब इनको यही लगता था यार ये भी तो मेरे फंसाए हुए चीज़ है, फंसाई हुई चीज़ है, तो हम एनर्जी अपने हिसाब से आप लोग ले लें, तो हम क्या करें। तो इन्होंने इस हिसाब से बहुत ही दिया। जब आपको पता चल गया ये चीज़ कि अच्छा ऐसा था, तो आप जो है, आप दोनों का जो है यहाँ पे दरार आ चुकी है, एक इधर हो चुके हैं। और काफ़ी जो है लो हुआ आप लोगों का, रिश्ता टूटा, पैसे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ आप लोगों का, मान सम्मान, हेल्थ वेल्थ सब डाउन हुआ आप लोगों का। और आप जो है बिल्कुल दो फाड़ अलग अलग हो गए, 36 के एंगल में आ गए, एकदम जस्ट ऑपोजिट हो गए। क्योंकि आप दे रहे थे और वो शांत थे, आपको पता चला, तो उनका भी मूड तो कुछ ज़्यादा था नहीं इस रिलेशनशिप में देने के लिए। जब तक चल रहा है चलते चलो, तो आप जब चला रहे हो तो आप ही चलाओगे, उनको ऐसा लगता था। और जब आप जाने लगे हैं तब इनको डेविल वाला नेचर था। क्यों डेविल, तंत्रा मंत्रा मैंने बोली, तो इस किसी भी एनर्जी से एक खींचते थे। तो इस वक्त जो है वही सोच रहे हैं, वही खींचना चाहते हैं। डेविल वाली एनर्जी इनको लग रहा है कि इनको इनकी एनर्जी भारी पड़ गई। सबके साथ जो करते थे, सबकी बद्दुआ हाय मिलके जो है इनका लाइफ पार्टनर भी इसी तरह से आएगा, ये इन्होंने नहीं सोचा था, नहीं सोची थी। खेलते थे, इमोशन से खेलते थे, खेलने वाले में से एक व्यक्ति लाइफ पार्टनर बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचे थे जो लाइफ पार्टनर होगा बिल्कुल अलग होगा, आएगी तो गिटार बजेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नॉर्मली थोड़ी ना आएंगे। जो एक फिल्मी दुनिया में जीते थे, एक अलग दुनिया में जीते थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में पता चला अरे लाइफ पार्टनर भी मेरा इसी तरीके से आ गए जैसे सब आते थे। तो ये अब जो है काफ़ी मतलब परेशान। तो ये सोच रहे हैं, टीवी देखें, काम करें, कुछ भी करें, इनके दिमाग में यही चलता है कि पता ही नहीं चला कि औरों में और आप में क्या डिफरेंस रहा। और आपको गंवाने के बाद इनको एहसास हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया। तो इस वक्त जो है उनका अगला एक्शन क्या होगा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि एक मौका दे दो प्रभु। और हो सकता है कोई
स्पिरिचुअल कर रहे हैं, हो सकता है कोई कैंडल जला के कोई प्रार्थना करते हो, कोई मैनिफेस्ट करते हो, तो ज़बरदस्त जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परमात्मा को आपसे मांग रहे हैं, अपनी गलती का इनको रियलाइज हो रहा है, अपना बचपना का इनको रियलाइज हो रहा है, और आपको खो देने का गम है इनको, और जजमेंट आ चुका है। तो आपके सामने देखिए हमने खोला है, जजमेंट आ चुका है। जब आप थे तब आपकी कद्र नहीं थी, जब आप चले गए हैं तो अब इनको आपको मांग रहे हैं। भगवान भी, परमात्मा भी कह रहे हैं कि भाई जो तुमने दिया तुमको मिल रहा है। तो इस वक्त जो है एक और देख लेते हैं आप लोगों का कि इसका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर जो है आपके हाथ में आ चुका है। देखिए फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, तो फ्यूचर आपके हाथ में आ गया है। डिसीजन आपका है, उनके हाथ से जो है निकल चुका है ना, आपके हाथ में आ चुका है। तो अब आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, पूरा का पूरा निर्भर करता है कि आप इस रिलेशनशिप को, ऐसे पार्टनर को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप पहिया को सोच समझ के घुमाते हैं, उनकी कुछ गलतियां माफ़ करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो फ्यूचर इसका अच्छा हो सकता है। अदरवाइज जो है अगर आप उसी तरह की सोच में चलते रहेंगे तो ये मतलब बैलेंस करते रहेंगे कि वो उधर से अपना कुछ स्टैंड लेंगे या हम स्टैंड लेंगे या कुछ करेंगे, जब तक दोनों मिलके एक जगह पे नहीं आएंगे तब तक इसमें बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, एक इधर है एक इधर है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी को लेके उनका ईगो, उनका घमंड उनको झुकने नहीं देगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं, 24 घंटा आपके दिमाग में घूम रहा है, लेकिन एक्शन तो नहीं ले रहे हैं ना वो। तो हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि आप जब उनके लाइफ से निकल कर गए हो और जो इतना ज़्यादा इसमें देते थे, तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपको तो कोई भी मिल जाएगी, क्योंकि आप इतने गुड लुकिंग हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जो भी है अपने हिसाब से ले लीजिए, तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा। उनके समय में अब उनको अपना बहुत छोटा नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से पावर जा चुका है, मान सम्मान जा चुका है, उन्होंने अपनी इज्जत खो दी आपके नज़र में। और ब्लैक चीज़ें, ब्लैक मैजिक, कोई भी चीज़ें जो है ना अपनी कीमत तो वसूलती ही है। अब उसका कीमत उनको चुकता करना पड़ रहा है। इतने लोग गए आए गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, बट एक पार्टनर को भी ऐसे आएंगे और पार्टनर भी ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन इस बीच में आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी बन गई थी। उनको खेल खेल में वो जो सबके साथ खेलते रहते थे, तो यहाँ पे जो है ना एक मैग्नेटिक की तरह आप लोगों का जो रिलेशन को आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है आपने बनाई थी उनके साथ में। इसीलिए वो चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। और देखते हैं प्लेफुलनेस, तो उनकी हमेशा से आदत थी खेलने वाली, जो उनका सबके साथ खेलते थे, आपके साथ भी खेलना चाहते थे, लेकिन आप सबसे बहुत अलग निकले, पार्टनर निकलोगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और बता दीजिए, एक दो कार्ड और ले लेती हूँ इससे कि और क्या कुछ चल रहा है, बस इतना सफिशिएंट होगा। जो मैं बोलती आई देखिए वही है, अनरिक्वायर्ड लव। तो ये जो प्यार है, जैसे मैं बोली ना कि आप उन पे थोपे गए हो, उनको लगता था कि उस तरह से, तो तैयार नहीं थे आपको, मतलब लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, टाइम पास के लिए आप थे, बट लाइफ पार्टनर बनोगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो वो चीज़ अब आपके जाने के बाद जो है वो रियलाइजेशन हो रहा है, और आपको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई अगर हम इसी तरह से थे तो आपका मान सम्मान जाग गया है, आप अपने आप पे काम किए, जजमेंट आया है, तो आपके परमात्मा ने भी देखो देते हैं ना, समय बदल गया है। तो आप जब चेंज हुए हो, आप जब अपने आप को बदल लिए हो, आप जब इस रिलेशनशिप से जब कट हो गया, टूट गया, आप विड्रॉ कर लिए, निकल गए, अपना मान सम्मान को ऊपर रखे रिश्ते से, तो परमात्मा आपको पावर दे दिया, आपने अपने ऊपर काम किए। तो इनको लग रहा है कि अरे यार, आपको भी लगा कि यार यहाँ पर जब रिक्वायर्ड ही नहीं है तो हम क्यों दें, जब यहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों दें। लेकिन आपके जाने के बाद आपकी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्यार को रखेंगे या छोड़ देंगे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आप सेव करना चाहें तो इस प्यार को सेव कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने हार्ट को ओपन करते हैं, वो जो मैसेज दे रहे हैं उनको आप रिसीव करते हैं, तो आप उनकी एनर्जी में आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है उनके हाथ से उन्होंने ये जो है लूज कर दिए हैं। और उनको ये भी लग रहा है
कि आप काफ़ी रिलीजियस हैं, आप औरों के तरह नहीं हैं जैसे और लोग थे, उनके लाइफ में धोखा दिए, कुछ किए, फिर भी मुड़ के देखते थे, फिर भी हेलो हाय होती होगी, बात करते होंगे, क्योंकि वो लोग भी इनके जैसे ही होंगे। कभी इनके साथ टाइम पास किया, अभी किसी और के साथ टाइम पास किए, फिर मिला तो यहाँ आ गए। लेकिन आप जो है काफ़ी हटके हैं, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन है, रिलीजियस है, और रिलीजियस आपका परमात्मा के पे बहुत विश्वास है। तो वही विश्वास आपका जो समय जो है चेंज कर दिया है, और वो शायद परमात्मा को उतना मानते नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये भी चीज़ें ये देख पा रहे हैं, और ये भी चीज़ें ये देख पा रहे हैं कि अब आप उनको चूज नहीं करोगे, अब आप उनको लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, क्योंकि अब जो है आप न्यू लव को ज़रूर एंट्री दोगे। उनको लग रहा है कि ये जो है रिलेशनशिप जो है अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, कैसा चाहोगे। ये कार्ड जो है मुझसे जो बोले मैंने बोल दी। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जिसको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, फोर्सफुली अपने ऊपर मत लीजिए। और अगर ना रेजोनेट करे, लग रहा है कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस वो एक स्टोरी देख रहे थे जिसमें आपकी भी स्टोरी इतनी सी निकल कर आई थी, ये सोच लीजिए। खुश रहिए, अगल बगल भी सबको खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।